दोस्तों, फिल्मी बैकग्राउंड से आए हुए लड़के लड़कियों को फिल्मों में काम मिलना बेशक आसान जरूर होता है, लेकिन बतौर एक्टर कामयाबी पाना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि उनकी खासियत पहले उनके बाप दादा से कंपेयर की जाती है और अगर उनमें कोई खासियत ना हुई तो उन्हें दर्शकों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। कामयाब वही होते हैं जिनमें कुछ अलग बात होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक्टर के बारे में जिन्होंने न सिर्फ अपने अलग अंदाज से फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि जब नाकामयाबी का दौर आया तो हीरो से विलन बनकर वापसी भी की है और दर्शकों का दिल जीता। हम बात कर रहे हैं अदाकार एक्टर धर्मेंद्र के बेटे और गदर फिल्म के एक्टर सनी देओल के छोटे भाई के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉबी के करियर और उसमें आए उतार चढ़ाव से जुड़ी तमाम उन्हीं बातों के बारे में। साथ ही जानेंगे नाकामयाबी के दौर में उनके साथ हुई कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इस आश्रम के बाबा बॉबी देओल के बारे में। दोस्तों, जब बॉलीवुड में बॉबी देओल की एंट्री हुई तो दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वे कामयाब एक्टर भी बन गए, लेकिन आगे चलकर अचानक उनके करियर पर ब्रेक सा लग गया। ऐसे में उन्होंने अपनी इमेज को तोड़ा और वो किया जो ना तो कभी धर्मेंद्र ने किया था और ना ही उनके बड़े भाई सनी देओल ने। बॉबी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्म धर्मवीर से की थी। इस दौरान बॉबी महज 8 साल के थे। बतौर लीड एक्टर बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में ट्विंकल खन्ना के साथ बरसात फिल्म से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिल चुका है। बाद में इन्होंने गुप्त और प्यार हो गया, सोल्जर, करीब, बादल, बिच्छू, अजनबी, हमराज, यमला पगला दीवाना जैसी बतौर हिट फिल्मों में काम किया। 90 से 2000 के दशक तक बॉबी एक सुपरस्टार माने जाते थे, लेकिन फिल्मों के बदलते स्वरूप के दौरान उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गई, या जो मिलती उनमें कुछ खास करने को नहीं रहता। उसके बाद उन्होंने लगभग फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और कहीं गुम से हो गए। नाकामयाबी के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब मीडिया द्वारा ये खबर फैला दी गई कि बॉबी देओल मुंबई के किसी क्लब में डीजे बन चुके हैं। दोस्तों, बॉबी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो अपनी बेरोजगारी से हताश हो गए थे। उनके पास करने को एक भी फिल्म नहीं थी। बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें बॉलीवुड से काम नहीं मिल रहा था तो वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। हालांकि उनकी पत्नी ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला और उनका बहुत साथ दिया। एक समय ये भी आया था जब उनके बच्चे उनसे सवाल करने लगे थे कि आप मम्मी की तरह काम क्यों नहीं जाते। ऐसे सवालों से उन्हें काफी बुरा लगता था और उसके बाद बॉबी ने बॉलीवुड में वापसी करने की ठान ली और उन्हें सलमान खान के साथ रेस 3 करने का मौका मिला। इसके बाद बॉबी वेब सीरीज आश्रम में नजर आए और इस सीरीज ने बॉबी के किरदार को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। बॉबी ने कहा कि वो टाइप कास्ट होने की वजह से काफी थक चुके थे। इसके बाद इन्होंने क्लास ऑफ 83, आश्रम और लव हॉस्टल जैसी कई वेब सीरीज की। वेब सीरीज आश्रम में तो बॉबी नेगेटिव किरदार अपनाने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जमाना बदल चुका है और फिर चाहे वो नायक हो या खलनायक, अगर किरदार में दम है तो दर्शक उसे जरूर पसंद करते हैं। नेगेटिव किरदार के बावजूद इस सीरीज में बॉबी ने अपने फैंस का दिल जीत लिया और उनकी दूसरी पारी की एक कामयाब शुरुआत हो गई थी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। बॉबी के मुताबिक जब उन्होंने ये नेगेटिव रोल करना शुरू किया तो वो काफी टेंशन में थे, क्योंकि वो इस बार नाकामयाब होते तो उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह खत्म हो जाता। खैर, लोगों ने उनकी इस एक्टिंग को इतना पसंद किया कि इस आश्रम सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और चौथे पर काम शुरू हो चुका है। पर्दे पर सनी और धर्मेंद्र की इमेज क्या है ये तो हर कोई जानता है। खुद बॉबी की इमेज भी एक हीरो की हुआ करती थी। इसमें उनका एक नेगेटिव किरदार करना, वो भी एक अय्याश बाबा का, उनके लिए किसी बगावत से कम नहीं था, खास तौर पर अपने पिता और भाई की नजरों में। हालांकि उनका रिएक्शन बड़ा ही दिलचस्प और सरप्राइज करने वाला था। जब मैंने इस शो को किया तो पिताजी और सनी के फोन आने लगे और वो बेहद खुश थे। दोस्तों, वो भी शुरुआत से ही अपने पिता और भाई से एक मामले में बिल्कुल अलग थे।
और वो था डांस, जिसे वो उनसे बेहतर जानते थे। लुकर डांस में वो अपने पिता और भाई से अलग तो थे ही, तथा स्वभाव से भी काफी बागे किस्म के थे। बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा घटा, इसके बाद वो अपने परिवार से बगावत भी कर बैठे थे और बिल्कुल अलग थलग हो गए थे। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में वो पहली बार डिस्को गए थे, जिसके बाद उन्हें इसकी काफी लत सी लग गई थी और इसकी वजह से उनके पिता धर्मेंद्र उनसे नाराज रहते थे। वो भी सालों तक अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करते रहे। धर्मेंद्र जब भी बॉबी के भले की बात समझाते, वो भी ना तो उनकी बात सुनते और ना ही मानने को तैयार होते। बॉबी ने आगे कहा कि जैसे मैं अंधा हो चुका था और यही वो वक्त था जब मेरे और मेरे पापा का रिलेशन बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा था। वो कभी मुझे मारते और डांटते तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता दिखती थी। फिर भी वही करता था जो मुझको करना होता था। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त बिताने को नहीं मिला और यही वो वजह है जिससे मेरे और मेरे पापा के बीच हमेशा गैप रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं उनसे काफी सारी बातें शेयर नहीं कर पा रहा था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, पापा की बातों को समझने लगा। हालांकि उस समय ये सब बुरा लगता था, पर अब समझता हूँ कि पापा उस वक्त इतना काम नहीं करते तो हम आज इतनी आलीशान जिंदगी नहीं जी पाते। आज वो भी अपनी जिंदगी में उस मुकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना चाहते हैं। आश्रम 3 में निराला बाबा का किरदार उनके लिए कुछ ऐसा ही था। इसके लिए उन्हें दर्शकों से खूब प्यार मिला। बॉबी का कहना है कि पिछले 26 सालों से वो इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और आज जहां वो हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और आगे भी करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बॉबी देओल की ये कहानी आपको कैसे लगी, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताना।